हम सभी तो कुल्हड़ पिज्जा बाहर पे खाया करते हैं, लेकिन आज हम घर पे ही बनाएंगे। बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती हैं। तो चलते हैं कुल्हड़ पिज्जा बनाने के तरफ। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पर हम 2 मिट्टी के छोटे छोटे से हांडी ले लिए हैं, इसी पे हम बनाएंगे। अब यहाँ पर हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे एक फ्राई पैन। अभी हम चूल्हे को ऑन नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम फ्राई पैन पे डालेंगे सारे सब्जियाँ। तो यहाँ पर बारीक कटे हुए थोड़े से प्याज, थोड़े से शिमला मिर्च और थोड़े से टमाटर डालेंगे। और साथ में यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच बटर डाल देंगे। अब यहाँ पर हम इंडक्शन को ऑन कर देंगे और इसे हम लगभग 2 मिनट तक अच्छी तरह से हम भून के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इंडक्शन को ऑन कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 1 मिनट हो चुकी हैं और हल्की हल्की भून के तैयार भी हो गई है सारी सब्जियाँ। तो इसे हम और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। तो अभी हम मसाले नहीं डाले हैं, इस पे हम डालेंगे 1 पाव ले लिए हैं। तो इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में पहले काट के तैयार करेंगे। और यहाँ पर हम पाव को काट के तैयार कर लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। अब यहाँ पर हम एक बार सब्जियों को फिर से एक बार चला लेते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुकी हैं सारी सब्जियाँ। अब इस पे हम थोड़े बहुत मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर नमक डाल देते हैं। तो यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और फिर से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर नमक डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। और फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इस पे हम डालेंगे टमाटो केचप। 2 से 3 बड़े चम्मच इतना हम टमाटो केचप डालेंगे। और साथ में यहाँ पर हम डालेंगे मेयोनीज। तो यहाँ पर हम मेयोनीज भी 2 से 2.5 बड़े चम्मच इतना डाल देंगे। अब अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारे सॉस डाल के और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे ऑरिगेनो। तो यहाँ पर ऑरिगेनो हम 1/2 छोटी चम्मच इतना डाल देंगे और चिली फ्लेक्स भी 1/2 छोटी चम्मच इतना डाल देंगे और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। अब इस पे हम बारीक कटे हुए ब्रेड भी डाल देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए। अब इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाले बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगती है, 2 से 2.5 मिनट इतना समय लगता है और ये मसाला बनके तैयार भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और ये हमारा मसाले मिश्रण बनके तैयार हो गया है। तो इस मसाले को हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम मसाले को डालेंगे कुल्हड़ पे, मतलब मिट्टी के हांडी पे ही। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े करते हुए और ब्रेड वाले मसाले मिश्रण को डाल देते हैं और इसके ऊपर में हम डालेंगे ग्रेट किए हुए चीज़। तो आपको ज़्यादा या कम मात्रा में, जितनी भी मात्रा में खानी है चीज़, तो उतना आप डाल सकते हैं। अब इस पे हम थोड़े से ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल देंगे और फिर से यहाँ पर हम थोड़े से स्टफिंग और डाल देते हैं। अब इसके ऊपर में फिर से हम डालेंगे ग्रेट किए हुए चीज़। अब फिर से यहाँ पर हम डालेंगे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। तो ये हमारा कुल्हड़ पिज्ज़ा
अब पकने के लिए तैयार हो गया है। तो यहाँ पर दूसरा हांडी को भी हम इसी तरह बना के तैयार कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर स्टफिंग डाल दिए हैं कुल्हड़ में ही। अब इसके ऊपर में हम डालेंगे ग्रेट किए हुए चीज़। अब फिर से यहाँ पर हम डालते हैं ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। फिर यहाँ पर हम ब्रेड वाले फिलिंग को डाल देंगे। आप इसे चाहे तो बड़े साइज के भी कुल्हड़ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में छोटे छोटे कुल्हड़ थे, इसीलिए हम इसी में बनाए हैं, छोटे छोटे से ही कुल्हड़ पे ही। तो यहाँ पर इसके ऊपर में हम फिर से डालते हैं ग्रेट किए हुए चीज़। और फिर से यहाँ पर हम ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब ये हमारा कुल्हड़ पिज्ज़ा बेक होने के लिए तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं इस कुल्हड़ पिज्ज़ा को बेक करने की तरफ। तो इसे हम कढ़ाई पे ही बेक करेंगे और कढ़ाई भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इसी के ऊपर में हम इस मिट्टी के हांडी को डाल देंगे। तो यहाँ पर हांडी को डाल दिए हैं, छोटे छोटे हांडी को। अब इसे हम कवर कर देंगे और कवर करके हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बेक होने देते हैं। और यहाँ 2 मिनट हो गई है और ये लास्ट 4 मिनट पूरी हो गई है और ये हमारा कुल्हड़ पिज्ज़ा बनके तैयार हो गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से एकदम चीज़ जो है वो मेल्ट हो चुकी है और ये हमारा कुल्हड़ पिज्ज़ा बनके तैयार हो गया है, बहुत ही स्वादिष्ट और मार्केट स्टाइल में। तो आप सभी को हमारी ये कुल्हड़ पिज्ज़ा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।